हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर रितु। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डैंड्रफ जो है उसके कारण क्या हो सकते हैं एंड कुछ छोटी मोटी हेयर केयर टिप्स जिससे कि आप डैंड्रफ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट विच आई सजेस्ट जब मैं एक डैंड्रफ के पेशेंट को देख रही होती हूँ। और ऐसे कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो रियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके डैंड्रफ को परमानेंटली आपके स्कैल्प से रिमूव करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को इफ़ यू हैवंट टिल येट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डैंड्रफ जो एक प्रॉब्लम है जिसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो उसका कॉज जो है अभी तक इट्स लाइक एब्सोल्युटली अननोन कि वो किस कारण से होती है। किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, कहीं बच्चों को भी हो सकती है, मिडिल एज, यंगस्टर्स, ओल्ड एज, एनी पर्सन, एनी जेंडर, दोनों जेंडर में किसी को भी ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है फिक्स की नहीं में ज़्यादा देखने में। डैंड्रफ किसी को भी हो सकता है। कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन देयर आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स बिहाइंड दैट कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू डोंट केयर फॉर योर हेयर्स और योर स्कैल्प हाइजीन प्रॉपरली तो आपको डैंड्रफ होने के चांसेस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी स्कैल्प जो है इट्स एक्सट्रीमली ड्राई और इट्स एक्सट्रीमली ग्रीसी, दोनों ही कंडीशन में, लाइक इफ इट्स एक्सट्रीमली ऑयली तो भी आपको डैंड्रफ होने के चांसेस हैं, जहाँ आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है। और अगर आपकी स्कैल्प जो है, आपकी स्कैल्प स्किन जो है वो बेसिकली ड्राई है, आपकी ओवरऑल बॉडी स्किन जो है ड्राई है, तो आपको डैंड्रफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्राई स्किन में वो फ्लेक्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं। उसके बाद जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने स्किन की हाइजीन, आपकी स्कैल्प की हाइजीन का ध्यान रखते हैं, यू प्रॉपरली शैम्पू इट। अगर आप अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, अच्छे से शैम्पू से वो सारा जो डर्ट है उसको नहीं निकालते हैं, आप स्कैल्प को मसाज नहीं करते हैं, और अगर आपको कोई और स्किन प्रॉब्लम है जैसे कि सोरियासिस एक स्किन प्रॉब्लम है जो स्कैल्प को भी अफेक्ट करता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनका सोरियासिस का प्रॉब्लम स्कैल्प से ही स्टार्ट होता है। देन देयर इज एक्जिमा जो अगेन एक स्किन प्रॉब्लम है, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इट इज़ लाइक वो दोनों ही कंडीशंस डैंड्रफ क्रिएट करती हैं। दोनों ही कंडीशंस में बिल्कुल पाउडर जैसा फ्लेक जो डैंड्रफ गिरता है वो गिरने लगता है। तो ये दो स्किन डिजीज भी हैं जिनकी वजह से डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बनता है। अदर देन दिस, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, उसमें बार बार दाने निकल आते हैं, तो आपको डैंड्रफ होने के चांसेस हैं। अगर आपकी स्कैल्प जो है आप क्लीन नहीं रखते हैं तो आपको डैंड्रफ होने के चांसेस हैं। और या फिर आपकी स्किन जो है, स्कैल्प इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू हेयर केयर प्रोडक्ट्स। आप कोई भी प्रोडक्ट चेंज करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट नया आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इतनी सेंसिटिव है कि वो डैंड्रफ होने लगता है। तो दीज आर प्रॉबेबल रिस्क फैक्टर्स बिहाइंड दैट। देयर इज़ नो कॉजेशन found till yet. Now, another very important thing why I'm uploading this video, whenever a patient comes to us with seborrheic dermatitis, most of the time what happens, the patient is not having any other symptom other than dandruff. That means हमें जब भी पेशेंट को डील करना पड़ता है, वी टेक अ प्रॉपर केस। डैंड्रफ का भी है तो भी हम उसको प्रॉपरली उस केस को केस टेकिंग करना, एनालाइज करना, इसके अलावा जो जो सिम्टम्स है वो सारे लेना और उसके बाद उसको देखना कि क्या सिमिलर मेडिसिन हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, द पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद ओनली डैंड्रफ, अदर देन दिस देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। सो इन दोज केसेस वी हैव टू प्रिस्क्राइब थेरेप्यूटिकली। और आज इस वीडियो में आपसे वही मेडिसिन शेयर करने वाली हूँ जो कि थेरेप्यूटिकली प्रिस्क्राइब करने पर भी यू गेट वंडरफुल एंड मार्वलस रिजल्ट्स। तो सबसे पहली जो मेडिसिन मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर आपको कोई और सिम्टम्स है, येस मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई और सिम्टम्स है डैंड्रफ के अलावा भी, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विजिट द डॉक्टर इन पर्सन और आप अपनी केस टेकिंग प्रॉपर देके अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लीजिए। बट अगर आपको सिर्फ डैंड्रफ का ही प्रॉब्लम है और कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं है तो यू कैन टेक दीज मेडिसिन, दीज आर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। फर्स्ट मेडिसिन है जिससे कि मैं आई यूजुअली बिगिन माई केस विद is Thuja. Now Thuja occidentalis is a wonderful medicine जो एक पॉलीक्रेस डीप एक्टिंग मेडिसिन है। थूजा का माइज्म जो है वो है साइकोटिक माइज्म, एंड साइकोसिस ऑलवेज से हाइपरट्रोफी। सेल्स जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी स्किन सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं स्कैल्प में, और वो क्या होता है, परत बनती जाती है। डैंड्रफ में यू ऑलवेज सी एक परत बनती जाती है, और वो जो परत होती है वो जब व्हेन यू स्क्रैच इट वो सारा पाउडर की तरह गिरती है। तो ये जो हाइपरट्रोफी है बेसिकली,
So the lingering mechanism behind that is psychotic. तो इसी basis पर if I don't found any other particulars, any other physical general or any other mental generals I prescribe therapeutically, and I begin the case with Thuja. In what potency? You must like want to know it. It's a CM potency. It's highly dynamized and the highest potency also. So it's like very important you take it in CM potency. Don't fear or don't exaggerate the सिचुएशन ऑफ योर्स कि CM पोटेंसी सीधा लेने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब CM पोटेंसी 1 डोज सिर्फ एक दिन आपको सुबह सुबह उठ के खाली पेट 2 ड्रॉप्स टांग पे या फिर पिल फॉर्म में आपको बनवा लेनी है होम्योपैथिक स्टोर से एंड यू हैव टू टेक इट। उसको सिर्फ एक डोज लेने के बाद यू एटलीस्ट वेट फॉर 15 to 20 days to work it in your body, and the very important part is to just act it deeply to remove the miasm as well as to remove the tendency of reoccurrences। तो इसलिए आप जो है इस मेडिसिन का एक सिंगल डोज लेके 15 से 20 दिन वेट करेंगे हाउ इट रिस्पॉन्ड्स एंड आपको कैसा फ़र्क मिल रहा है। थूजा में जो है बिल्कुल जो वाइट डैंड्रफ गिरता है पाउडर की तरह और आपकी स्कैल्प जो है वाइटिश होने लग जाती है, ड्राई पाउडर गिरता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड फ्लेक्स जो है वो बार बार गिरते हैं, तो थूजा CM इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर दैट। इसके साथ जब आप ये वेट कर रहे हैं इन द मीन वाइल आई प्रिस्क्राइब अ बायो कॉम्बिनेशन विच इज़ बेसिकली फ्रॉम SPL कंपनी जिसका नाम है स्कैल्पटोन। स्कैल्पटोन टैबलेट फॉर्म्स में आती है एंड इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मेडिसिन जो आपके हेयर के लिए स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है ना। स्कैल्पटोन सिर्फ प्रीमेच्योर ग्रे हो रहे हैं बाल उसके लिए या फिर आपके बाल गिर रहे हैं उसके लिए नहीं होती है। अगर आपको स्कैल्प रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इवन इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन सोरियासिस, इवन इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन एक्जिमा ऑफ द स्कैल्प और फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, तो स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो स्कैल्पटोन बहुत अच्छा काम करती है। ये मीनवाइल जो वेटिंग टाइम होता है इसमें मैं इस कॉम्बिनेशन को दे देती हूँ स्कैल्पटोन। यू हैव टू टेक इट 3 टैबलेट्स 4 times डेली और यू कैन टेक इट 4 टैबलेट्स 3 times डेली। सो इसको इस तरह से आप बाकी दिन लेते रहेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती रहेगी इंटरनली। तो स्कैल्पटोन आई प्लेस अ पिक्चर ओवर हियर, यू कैन सी इट फ्रॉम SPL स्कैल्पटोन टैबलेट्स। ये आपको लेनी है और आपको इसको खाना है। थर्ड मेडिसिन, तो जो भी आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं उसके साथ आपको स्कैल्पटोन ज़रूर लेना है। ईदर इट इज़ थूजा CM और ईदर इट इज़ द मेडिसिन विच आई एम गोना टेल यू फर्दर। सेकेंड मेडिसिन जो है डाइल्यूशंस में बात करूँ, पोटेंसी में बात करूँ तो सिंगल मेडिसिन है नाट्रोम्यूर। नाट्रोम्यूर अनदर वेरी वंडरफुल मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन केसेस ऑफ डैंड्रफ व्हेन if your skin or like if the scalp is very much greasy, if the scalp is having dry eruptions, if it's moist, if you have hairline eruptions, यहाँ पर ये होता है हेयरलाइन। ये हेयरलाइन पर आपके जब छोटे छोटे दाने निकलते हैं, आपके पूरे स्कैल्प में जो है दाने निकल रहे हैं और वो ठीक हो जाते हैं फिर निकल जाते हैं। अगर आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ऑयली है, ग्रीसी है और इस वजह से आपको डैंड्रफ डेवलप होता है तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। कई बार बैल्ड पैचेस भी देखने मिलते हैं हमें पेशेंट में, बैल्ड पैचेस हो गए छोटे छोटे। नाट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। सिंपली आपको उस 200 C पोटेंसी का 1 डोज बनवाना है और आपको उसको लेना है। इफ़ यू गेट द डाइल्यूशन डायरेक्टली व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू जस्ट टेक 2 or 3 drops at one time only for a single day, empty stomach, खाली पेट सुबह सुबह 2-3 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे ले लेने हैं और इसको आपको लेना है। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट अगेन 7 to 10 days to work on your body, and if you get final results, if you get effective results, you can repeat it after 15 days। 15 days बाद आप फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपसे शेयर करूँगी इट्स सल्फर। अगेन वी ऑल नो those who are studying homeopathy, those who are passionate about homeopathy, they know कि सल्फर एक बहुत ही अच्छी स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो स्कैल्प इज़ बेसिकली योर स्किन, इट इज़ नथिंग डिफरेंट। सो स्कैल्प इज़ बेसिकली योर स्किन। सो इफ़ योर स्किन इज़ लाइक ड्राई, इफ़ योर स्किन इज़ हैविंग इरप्शंस और अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है स्कैल्प में और अगर आप बालों को जब धोकर आते हैं ठंडे पानी से तो आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है
पीपल जो थोड़े एंशियस पर्सनालिटी के होते हैं, फास्ट होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं, इस तरह के इंडिविजुअल में सल्फ़र दी जाती है। एंड सल्फ़र बिकॉज इट इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर ऑल द स्किन एलिमेंट्स, तो ये इसलिए आपके स्कैल्प के डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगेन इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ टू बी अ सल्फर काइंड ऑफ पेशेंट और योर सिम्टम्स आर truly matching with sulfur, you have to take sulfur 200 one dose only along with scalp tone tablets. You need not to take Thuja or Natrimi or any other thing. You just have to take sulfur 200 सिंगल डोज, बिल्कुल वैसे ही खाली पेट जैसे आप ले रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको सल्फर 200 का वन डोज लेना है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ डैंड्रफ, मतलब कि आपने पहले बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले लिया, कुछ असर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है, now you are in that particular situation, what you have to do is you have to go for Keli Sulf because it is a wonderful medicine where there is lot and lot of crust accumulated on your scalp और उसकी वजह से येलोइश पैचेस, जैसे येलोइश परत जम जाती है पूरे स्कैल्प के ऊपर, येलोइश परत जमती है लेटर स्टेजेस ऑफ डैंड्रफ, जहाँ बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत डैंड्रफ हो रहा है, येलो येलो छोटी परतें जम गई हैं स्कैल्प पे, ऐसे कंडीशन में केली सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी रिलेटेड टू केली सल्फ इज दैट इट इज़ मोर लाइक इट इज़ मोर टूवर्ड्स इवनिंग ज़्यादा हो रहा है, वर्स हो रहा है आपका वार्म कंडीशन में। जनरली क्या होता है, डैंड्रफ जो है वो आपका विंटर्स में वर्स होता है, बट इन केली सल्फ यू फाइंड कि आपको समर्स में भी आप डैंड्रफ हो रहा है और समर्स में भी आपका डैंड्रफ चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में केली सल्फ बहुत अच्छा काम करते हैं। बिकॉज इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डैंड्रफ जब ये कंडीशन प्रोग्रेस कर जाती है तो डेफिनेटली आपको जो है गर्मियों में भी डैंड्रफ होने लग जाता है और वो कॉन्टिन्यूसली 12 महीने चलता है। तो ऐसे कंडीशन में केली सल्फ 200 सी वन डोज सिंगल डोज, इसको आप रिपीट करेंगे अगेन 15 डेज बाद, जैसे आप नाट्रम्यूर और सल्फर को करने वाले हैं उसी तरीके से। बट अगर आप केली सल्फ ले रहे हैं तो उसके साथ स्कैल्प टोन टैबलेट आपको लेनी है। आपको कैसे लेनी है स्कैल्प टोन टैबलेट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। So this was basically about dandruff, that means the seborrheic dermatitis. I hope you like it, and if you like it, please give a big fat thumbs up and subscribe to my channel. Do comment it below कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, and I'll make sure कि इस वीडियो की एडिटिंग मैं अच्छे से करके फिर अपलोड कर सकूँ ताकि प्रीवियस वीडियो की तरह कोई इंटरप्शन नहीं आए और आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे। जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, आई होप you will stay healthy और मैं प्रे करूँगी that you will stay connected to homeopathy. Stay tuned. Next video is gonna be very interesting. It's on depression. I'm gonna tell you previously that it's on depression. I have made a beautiful video for that. So I'm sure आप उसको भी देखेंगे. Please do check it out, the video on depression which I'll bring later on. Thank you so much.